वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का। बुक का नाम है होरिजन, माय बुक ऑफ सोशल साइंस। ये है बुक और सेक्शन है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। चैप्टर है 10 जिसका नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, इस बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक टू इंश्योर द राइट्स ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट। यानी व्हाट डज गवर्नमेंट मेक टू इंश्योर, गवर्नमेंट क्या इंश्योर करना चाहती है। द राइट ऑफ पीपल है ना, इंश्योर द राइट्स ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट है ना, लोगों के क्या अधिकार हैं, ठीक है, और क्या एनवायरनमेंट है। तो इससे क्या इंश्योर होगा, रूल्स रेगुलेशंस लॉज। तो राइट आंसर है लॉज। A child of up to what age cannot be employed as a worker? किस उम्र तक के बच्चों को एम्प्लॉय यानी नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 19 ईयर्स। राइट आंसर है 14 ईयर्स और चाइल्ड। नेक्स्ट, एज पर द 2011 सेंसस हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर वर्किंग इन वेरियस ऑक्यूपेशंस। यानी 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार कितने बच्चे किसी भी व्यवसाय में लगे हुए थे, उनसे काम लिया जा रहा था। 4 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन। राइट आंसर है 4 मिलियन। नेक्स्ट, द गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। गैस हादसा जो हुआ था वो भारत के किस हिस्से में हुआ था। भोपाल, दिल्ली, गोवा। राइट आंसर है भोपाल। द राइट टू लाइफ इज स्टेटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी राइट टू जो लाइफ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है ना लिस्टेड किया गया है या कहा गया है। आर्टिकल 24, 21, 23। राइट आंसर है आर्टिकल 21। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइवेट एंड टेंड्स टू मेक एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। तो क्या है भाई, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और बिजनेसमैन जो होते हैं वो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश। द गवर्नमेंट रेगुलरली फिल इन द ब्लैंक द वर्क साइट्स एंड फिल इन द ब्लैंक दोज हु वायलेट द लॉज। तो ये हैं, इंस्पेक्ट करती है और उनको पनिश करती है। In 2016 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या अमेंड कर दिया, क्या चेंज कर दिया, कौन सा एक्ट था भाई वो 1986 का। राइट आंसर है चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। एन अमेरिकन कंपनी नेम, जिसका नाम क्या था, हैड ए फैक्ट्री इन भोपाल। गैस कंपनी की बात करता है, यूनियन कार्बाइड थी क्या भाई। यस, राइट आंसर इज हियर। नेक्स्ट, इन द ईयर 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज टू प्रोटेक्ट इन इंडिया। 1984 के बाद है ना, इन द ईयर 1984, 1984 में बहुत ही कम लॉ थे जो प्रोटेक्ट कर रहे थे भारत में किस चीज को, एनवायरमेंट को। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड एंड आर पेड फेयरली देयर इज ए लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। यानी भाई जो लेबर है, जो मजदूर है, उनको कितना मतलब उनकी लेबर दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जितनी उनकी लेबर बनती है उससे भी कम दिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया वहां पे है ना, मिनिमम वेजेस यानी मिनिमम उनकी मजदूरी तय कर दी गई। क्या ये बात सही है? यस, ट्रू। द मिनिमम वेजेस आर हाइक्ड एवरी मंथ। क्या ये हर महीने बढ़ती है? फॉल्स, हर महीने नहीं बढ़ती है भाई। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेजेस। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कहता है कि आप किसी को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते फॉर लो वेजेस, कम पैसे पर, और अंडर बॉन्डेज यानी बंधुआ मजदूर बना के उसको, या है ना आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ट्रू। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी इन ए सिविल केस अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड। गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया था जो विक्टिम थे बेचारे वहां के भोपाल गैस ट्रेजेडी के सिविल केस में अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड के खिलाफ। यस, ट्रू। द एनवायरमेंट वाज ए फ्री एंटिटी इन द ईयर 1986। एनवायरमेंट को एक फ्री एंटिटी का दर्जा दिया गया था। क्या सही बात है ये? फॉल्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाई डज द गवर्नमेंट मेक्स लॉ। गवर्नमेंट कानून बनाती क्यों है भाई, है ना, कितना अजीब क्वेश्चन है। चले जानते हैं। टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मार्केट्स, है ना। तो गवर्नमेंट ये लॉ क्यों बनाती है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें वर्कर को, कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉयटेशन से, मार्केट है ना, ऑफ द मार्केट। व्हाट डज द मिनिमम बेसिस लॉ एंश्योर। मिनिमम बेसिस जो लॉ है वो क्या एंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है। टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड एंड आर पेड फेयरली एंड रेगुलरली।
यानी कि ऐसा ना हो कि अंडरपेड जितने काम कर रहे हैं उससे कम पे किया जा रहा है, तो ऐसा ना हो, फेयरली उनको पे किया जाए रेगुलरी तरीके पे। व्हाट डज द चाइल्ड लेबर एक्ट स्टेट? चाइल्ड लेबर एक्ट क्या कहता है? तो देखिए क्या कहता है, इट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। किसी भी प्रकार के काम में 14 साल से बच्चे से कम के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते। एनीवन हु एम्प्लॉयड चिल्ड्रन इज टू बी पेनलाइज, उसको पेनल्टी लगाई जाएगी, उस पर विद ए पनिशमेंट, सजा भी दी जाएगी, ऑफ जेल फॉर 6 मंथ, कम से कम 6 साल की है ना सजा दी जाएगी उसको, टू 2 ईयर्स, है ना, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। एंड और फाइन अप टू 20,000, 20,000 से 50,000 तक का फाइन भी हो सकता है। वाई डू फॉरेन कंपनीज कम टू पुअर कंट्रीज? फॉरेन कंपनीज गरीब देशों में क्यों जाती हैं भाई, क्यों आती हैं? बिकॉज दे गेट चीप लेबर, क्योंकि उनको सस्ती लेबर मिलेगी। कंपनीज गॉट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क मिनिमम बेसिस, है ना, ज्यादा घंटे काम कराएंगे, कम तनख्वाह देंगे, कम पैसा देंगे। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द एनवायरमेंट लॉ इन द ईयर 1984? क्या सिचुएशन थी एनवायरमेंट लॉ की 1984 में, जानते हैं। इन द ईयर 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इन इंडिया। भारत में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कम लॉ थे। दीज लॉज वर नॉट इवन एनफोर्स प्रॉपरली, और सही से अप्लाई भी नहीं किए जाते थे। द एनवायरमेंट वाज ए फ्री एंटिटी, एनवायरमेंट एक फ्री एंटिटी था। द इंडस्ट्रीज वर फ्री टू पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। और इंडस्ट्रियल जो थे, है ना, इंडस्ट्री जो थी तो वो पोल्यूट करते थे पानी को, हमारी एयर को, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, कोई रुकावट नहीं थी उन पे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया? है ना, जो विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, विदेशी कंपनियां जो यहाँ पे सेटिंग कर रही है अपने प्रोडक्शन यूनिट, उनके लिए क्या एडवांटेज हैं? द फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया फॉर चीप लेबर, सस्ती लेबर के लिए आते हैं। कंपनीज गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, ज्यादा घंटे काम करा सकते हैं। फॉर मिनिमम वेज, कम से, है ना, जो आप पेमेंट कर रहे हैं मिनिमम बेसिस दे रहे हैं, उसमें ज्यादा काम आप करा सकते हैं, ज्यादा घंटे। इन दिस वे, और इस तरीके से द कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट, और इस तरह से वो अपनी कॉस्ट बचा लेती हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट वेरी लो प्राइस, है ना और जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो आसानी से मिल जाता है, सस्ते दामों पर यहाँ पे मिल जाता है। डू यू थिंक द विक्टिम ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस डिस्कस? क्या आपको लगता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो है ना विक्टिम थे बेचारों को, उनको न्याय मिल पाया कि नहीं? जस्टिस डिस्कस करें जरा। नो, बिकॉज दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस, वो आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए और जॉब्स के लिए। गवर्नमेंट हैज टेकन ए सीरियस अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया है अगेंस्ट अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस गैस ट्रेजेडी, है ना, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। बट स्टिल पीपल्स आर नॉट गेट द सेटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ लॉस, यानी जो उन्होंने अपने जीवन खोया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अभी भी, है ना, उनको क्या हुआ था जो भाई, जो उनको सेटलमेंट अमाउंट मिलना था वो अभी तक मिल नहीं पाया। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट? ठीक है, हमारा क्या मतलब होता है जब हम बोल रहे होते हैं लॉ एनफोर्समेंट से, क्या मतलब होता है हमारा? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट, और एनफोर्समेंट के लिए कौन जरूरी होता है या कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? व्हाई इज एनफोर्समेंट सो इम्पोर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ कंप्लायंसेस विद लॉ, है ना, एक्शन होना चाहिए कंप्लायंसेस यानी कंपलसरी लेवल पे लॉ के अकॉर्डिंग। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर, ये वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए है, कंज्यूमर्स की, प्रोड्यूसर की, फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण ना हो। इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लोगों के इंटरेस्ट को ये बचा के रखता है, सेफ गार्ड करता है और देश तरक्की करता है। लॉज हेल्प टू एंश्योर द रिलेशंस बिटवीन द वर्कर्स, है ना, लॉ जो होते हैं हेल्प्स, वो हेल्प्स करते हैं एंश्योर द रिलेशन बनाने के लिए, इंश्योर करते हैं बिटवीन द वर्कर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, इन फेयर मैनर, एक सही तरीके से। गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड एनफोर्समेंट, तो गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है लॉ एनफोर्समेंट के लिए। नेक्स्ट, हाउ वाज एनवायरमेंट ट्रीटेड अर्लियर, एनवायरमेंट को हम किस तरीके से ट्रीट करते थे पहले? व्हाट हैज बीन द चेंज इन द लॉज टू सेव द एनवायरमेंट, ठीक है, क्या लॉ बने हैं, चेंज हुए हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, चलिए जानते हैं। इन द ईयर 1984, 1984 में देयर वर वेरी फ्यू लॉज, बहुत ही कम लॉज थे, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इन इंडिया, एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमारे देश में। दीज लॉज वर नॉट इवन एनफोर्स प्रॉपर्ली, और सही तरीके से अप्लाई भी नहीं किए गए थे। द एनवायरमेंट वाज फ्री एंटिटी, एनवायरमेंट एक फ्री एंटिटी थी। द इंडस्ट्रीज वर फ्री टू पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एयर वाटर को पोल्यूट, इंडस्ट्री पोल्यूट कर रही थी मन चाहे तरीके से, कोई भी रेस्ट्रिक्शन रुकावट वहां पे नहीं थी।
ठीक है। नेक्स्ट द फुल है यहाँ पे, कैपिटल है। द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉज टू सेव द एनवायरमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया लॉ है ना लेके आया, इंट्रोड्यूस किया ताकि एनवायरमेंट को बचाया जा सके। पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट वाज इलीगल, इसको पॉल्यूट करना इलीगल हो गया। इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉय फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एनी मैनर, केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है इसलिए इसको पॉल्यूट कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, होने का नहीं अब, है ना। द कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। द कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो कोर्ट्स हैं अंडर द फंडामेंटल राइट, उन्होंने फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, राइट टू लाइफ के अंतर्गत एंश्योर सेफ्टी एंश्योर की, किसकी, एनवायरमेंट की। Heavy fines are imposed on those who pollute the environment in any manner, जो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को पोल्यूट करे उन पे भारी भरकम पेनल्टी लगाई गई। What can be the adverse consequences of the enforcement of law, जब हम किसी पे enforcement of law कहते हैं उसके क्या एडवर्स बुरे प्रभाव हो सकते हैं, जानते हैं। The government had shifted the industries out of Delhi, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर शिफ्ट कर दिया। बिकॉज मैनी ऑफ दोज इंडस्ट्रीज वर पॉल्यूटिंग, क्योंकि वो पॉल्यूशन फैला रही थी। द नियर बाई रीजन एंड पॉल्यूटिंग द रिवर यमुना, यमुना भी उससे पॉल्यूट हो रही थी। बट ड्यू टू दिस एक्शन मैनी वर्कर्स लॉस देयर जॉब, ऐसा करने से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, तो ये एडवर्स इफेक्ट है भाई एक। मैनी ऑफ द वर्कर्स वर फोर्स्ड टू मूव टू फार अवे प्लेसेस वेयर दीज फैक्ट्रीज हैड रीलोकेटेड, जहां ये फैक्ट्री ले जाई गई बहुत सारे लोग मजबूर हो गए कि वहीं पे इतनी दूर जाके वो नौकरियां करें, ये एडवर्स इफेक्ट है ना, लेकिन एनवायरमेंट सेव कर रहे थे भाई हम, है ना। चलिए, हेल्थ इश्यूज इट बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर द पुअर पीपल, जो बेचारे पुअर लोग थे उनको हेल्थ इश्यू भी होने लगे। द प्लेसेस वेयर दीज इंडस्ट्रीज शिफ्टेड बिकम पॉल्यूटेड अगेन, जहां इंडस्ट्री ले जाएगी अब वो जगह पॉल्यूट होने लगी। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।